कैक्टस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। बोल देना, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। इतना डर लगता है। डर आपको नहीं लगता होगा, हमको नहीं लगता। बबूल का तो आम कहाँ से पाए, यानी अगर फल प्राप्त करने की इच्छा है तो कांटे मत लो। कि उससे कुछ हानि होता है ना? क्या हानि होता है? उसे अशुद्ध नहीं माना जाता है। माना जाता है कि उससे घर पे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वास होता है, बसंते इसको छत पे ही। कैक्टस क्यों नहीं लगाना चाहिए? नागफली जो होता है पौधे, हमको पता नहीं है। आपको पता नहीं? रीजन यही है कि इसमें कांट होते हैं और नीचे लगाने से छोटे बच्चे जो है उनको कांट लग सकता है, इसीलिए घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग होगा, आज का ब्लॉग मेरा कैक्टस से रिलेटेड ब्लॉग है, क्योंकि कैक्टस मुझे नहीं पता था कि कैक्टस जो है वो घर पे नहीं लगाया जाता था, नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ इसीलिए मैं यहाँ पर पूछी हूँ कि किसी से पूछी हूँ कैक्टस क्यों नहीं लगाया जाता। तो इसी से रिलेटेड आज मेरा ब्लॉग है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा, अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और आप लोग नए होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। और आज का ब्लॉग मैं यही से स्टार्ट करती हूँ। कैक्टस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। आप? नहीं, कैक्टस का पौधा लगाना चाहिए, बहुत अच्छा पौधा होता है। हम लोग के हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार इसे लगाने से भूत प्रेत घर के आसपास नहीं आते हैं। आपका? ऐसी कोई बात नहीं है। तो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। तो रीजन बताइए क्यों नहीं लगाना चाहिए, है ना? रीजन ऐसी मान्यता है, बोलो, एक ही नहीं बोलो। ऐसी मान्यता है कि कांटेदार पेड़ पौधे के पास वो भूत रहते हैं। भूत रहते हैं? आते नहीं, गलत बुराई वाले नहीं आते हैं। नहीं उसको लगाने से भूत चुड़ैले सब नहीं आते हैं। यही रहते हैं, इनका गलत सोच है। हाँ, एक चीज है कि नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आसपास छोटे बच्चे हैं तो उनको कांट लग सकता है। इसीलिए आसपास से जो है घर के द्वार के पास नहीं रखना चाहिए, उसको साइड में कहीं रखना चाहिए। घर के पास फलदार पेड़ लगाया जाता है, ऐसी मान्यता है। हाँ, कैक्टस होता है, हाँ। नागफनी, कैक्टस में से नागफनी होता है। वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए घर पे? घर पे नहीं लगाना चाहिए, क्यों? क्यों? क्योंकि वो कांट होता है ना। उसी की वजह से नहीं, कोई एक स्पेशल रीजन तो होगा ना जो नहीं लगाना चाहिए। आध्यात्मिक रीजन, कुछ रीजन होगा। वही है, कोई भी अपने घर के सामने सुबह उठकर कांट नहीं देखना चाहता है। वही है, क्योंकि एक प्लांट है, वो भी एक प्लांट, तो वो उससे देखकर तो कुछ अच्छा। बैक साइड में रख सकते हैं। बैक साइड में, फ्रंट में नहीं रख सकते। यहाँ सुनिए, उसको देखकर कुछ सीखना तो चाहिए। इतना स्ट्रगल करके वो जी रहा है, उसका प्लांट जो है वो उससे सीखना चाहिए, उस प्लांट से। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? ये स्ट्रगल तो सब लोग करते हैं, सब पौधे करते हैं, सब लोग करते हैं, सब प्राणी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बेचारा उसमें कोई खास- पौधे को ही गलत ठहरा दिया है। उसमें कोई खास आप बताइए, कैक्टस को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ये भगवान ही ना इधर। आप बताइए, हम लोग का नेपाली में क्या है? नेपाली में तो वैसा नहीं है, अपना मर्जी, चाहे रखे या ना रखे। घर के पास फलदार आपका क्या है, बता दो। हमारे नेपाली कास्ट में हर तरीके के फ्लावर को इज्जत दी जाती है। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि बुरा है, अशुभ है। कैक्टस क्यों नहीं लगाना चाहिए? नागफली जो होता है पौधे, हमको पता नहीं है। आपको पता नहीं? बोल रही हूँ ना, बोल देना। लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। उसको निकालिए ना पहले। लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। किस लिए लगाना चाहिए? जादू टोना वाला चीज है, जादू टोना वाला चीज नहीं मतलब होता है घर पर लगाने से। वो लगाने से जादू टोना नहीं आता है नहीं ना? आता है। हाँ, भूत तो लोग पिशाच का नहीं मानना आता है है। कि वो लगाने से ना मतलब कुछ अशुभ हो जाता है। नहीं, वो नहीं, वो दूसरा आता है काट। हाँ, वो कैसा होता है? वो चकला जैसा होता है, चकला मोटा होता है, उसको चारियों से निकालता है, वो अच्छा नहीं है। हाँ, तो दूसरा? दूसरा वही काट है, ये तो अच्छा है, लगाना चाहिए। घर से हर घर पर है। हाँ, घर के छत पर रखा हुआ है, क्योंकि इसको लगाने से मेरे घर पर चुड़ैल भूत नहीं आएंगे सब। चुड़ैल भूत तो ऐसे ही नहीं आएंगे, उसका उपाय है। आप बड़का भूत है, भूत के पास क्या करना आप आएगा? भूत से भी बड़े भूत है ना, इसीलिए आपके घर पर नहीं आएगा भूत। आएगा ही नहीं, कहीं ना शमशान घाट में सो जाते हैं बाप रे, रात भर। वाह। हाँ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अकेला में सो गए। शमशान घाट में पता है रात को अगर ठेस लग जाए भूत से ना, तो लगेगा क्या कि भूते पैर खींच तो ये दिया नाम सो जाते हैं। बोलिए, इस
कितना डर लगता है। डर आपको नहीं लगता होगा, हमको नहीं लगता। आपको सोने से क्या मिलेगा बताइए। तो कैसे कैसे डर लगता है? कैक्टस वर्सेस डर नहीं लगता, तो उपाय है। कैक्टस वर्सेस सर। भूत हो गया यार। सर कैक्टस का क्या बोलते हैं हिंदी में? कैक्टस को नागफनी बोलते हैं, जटैया बोलते हैं, ये सब नाम है इसके। और बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ जो शमशान घाट के पास में रहता ही, और बोलिए। हाँ, ये शमशान घाट में होता है, सबसे ज्यादा ये राजस्थान में होता है, क्योंकि तो इसमें जो है इसीलिए पानी राजस्थान कम को भी चाहिए। ये बोलना चाहिए कि राजस्थान में भूत प्रेत भटकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा बुराइयां है कि नहीं सेल्ला मिस? भूत प्रेत कुछ राजस्थान नहीं में होता ज्यादातर है। होता है ना, कुछ नहीं है। तो वही तो आप लोग बोल रहे हैं कि कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, तो राजस्थान में तो ज्यादातर मात्रा में कैक्टस होता है, तो वहाँ का क्या बोलेंगे आप? वो तो डिजर्ट एरिया में होता है नागपुर। इसीलिए वहाँ पर डिजर्ट एरिया है कैक्टस है, इसीलिए। कैक्टस को थोड़ा कम पानी मिले तब भी वो हो जाता है। हाँ, इसे जो है छत पर लगाते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि कोई भी एक प्लांट है ना, सभी एक प्लांट है, तो सभी प्लांट को हम लोग को इक्वल मानना चाहिए, है कि नहीं? किसी को बुरा या किसी को अच्छा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्लांट प्लांट ही होता है, मुझे लगता है। लेकिन कुछ शास्त्र में बोले जाते हैं कि कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, इसका मुझे अभी तक रीजन नहीं पता है क्यों नहीं लगाना चाहिए। और हम लोग के घर के आगे कैक्टस था। इसका मेन रीजन यही है कि इसमें कांट होते हैं, और नीचे लगाने से छोटे बच्चे जो है उनको कांट लग सकता है, इसीलिए घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाया जाता है लेकिन साइड में रखा जाता क्या है। लोग कहते हैं हम वही खाएंगे, काहे नहीं खाएंगे? इंसान ने बनाया है वो सब, ह्यूमन बीइंग है, वही तो वो मानव है। मतलब छोटा जात बड़े जात ये सब इंसान ने बनाया है ना, वही प्लांट भी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, सब इंसान ही बनाते हैं, कि नहीं सर? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के सभी लोग एक ही हैं। हाँ। दुनिया के सभी लोग एक ही है, और हर एक धर्म में जो है उसमें इंसानियत सिखाया गया है, तो इसीलिए जो है आपका क्या मानना है, कैक्टस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगा। धर्म एक ही है तो क्यों रखा गया ये सब? जात पात क्यों बनाया गया? हाँ, जात पात तो सब यहाँ के लोगों ने बनाया है। इंसान नहीं बनाए ये सब इंसान ने गलत है कि बनाए। नहीं? हाँ, ये से तो गुलाब के पौधे भी नहीं रखना चाहिए ना, उसमें तो कांटे होते हैं, कि नहीं बोलो? जात पात बनने का मेन रीजन यह है कि पहले छोटे छोटे समूह में अलग अलग जगह लोग रहते थे, वो अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पर जैसे जैसे मान्यता उनकी बढ़ते गई, वैसे अपना अपना धर्म डेवलप होते गया, इसीलिए बहुत सारे धर्म आगे चल करके यह हो गए। तो एक ही धर्म कई जगह बटा हुआ है। हिंदू धर्म है तो उसमें देखा जाता है ये चमार है, ये छोटा जात है, इसको अलग रखिए। ये तो हिंदू धर्म में है। हाँ बिल्कुल है। तो हिंदू धर्म में, लेकिन दूसरा मुझे नहीं लगता है कि दूसरा धर्म में। दूसरा धर्म में बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, नाम मात्र। नहीं माने लेकिन ये सब। जैसे मान लेते हैं कि हिंदू में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम काहे में कैटेगरी बहुत होता है? सारे धर्म category की होते ये हैं। कैटेगरी क्या चीज का है? वो बात सही है आपका, लेकिन दुनिया में देखिएगा तो कितने सारे धर्म हैं। धर्म तो बहुत है, उससे मतलब नहीं है, तो भेद भाव का होता है। राजस्थान को तो राजस्थान तो घूमने वाला जगह है। राजस्थान में कैक्टस होता है। इंटरेस्ट वाला जगह है, बहुत ज्यादा। वहाँ तो कितने सारे विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत ही फेमस जगह है राजस्थान, तो बहुत अच्छा जगह है। बहुत अच्छी जगह है राजस्थान। बहुत अच्छा जगह है, लेकिन मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है आज, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, घर पे कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता है। कि अगर आप लोग को कोई रीज़न पता है तो बताइएगा, कैक्टस क्यों नहीं लगाना चाहिए? तुम लोग को पता है कैक्टस क्यों नहीं लगाना चाहिए? कांटे लग जाता है इसीलिए। हाँ, बबूल का तो आम कहाँ से पाए, यानी अगर फल प्राप्त करने की इच्छा है तो कांटे मत लो। हाँ, तो ये तो इंसान का सोच है ना मैम, मतलब वो तो एक प्लांट है, प्लांट है, लेकिन फिर भी शास्त्र के अकॉर्डिंग शास्त्र हम लोग कांट को आगे नहीं लगाना चाहिए। वही तो मैं भी, मुझे कभी पता नहीं था कि कैक्टस को आगे नहीं लगाना क्योंकि चाहिए। हम लोगों का शास्त्र कहता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर तुम बबूल बोओगे तो आम का फल नहीं मिल सकता है, इसलिए वो उसमें कांटे होते हैं। तो जब हम सोकर सुबह सुबह उठेंगे तो उसी कांटे पर नजर पड़ेंगे, इसलिए घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर सामने नहीं लगाना चाहिए। घर के सामने, जैसे कि मान लीजिए हम निकले, घर से निकले, कहीं निकल रहे हैं, सफ़र में जाना है,
तो हमको उस पर नज़र ज़रूर पड़ जाएगा, इसलिए कांच को साइड में रखा जाता है और लगाना है उसको छत पर लगा दीजिए ताकि दूसरा कोई का नज़र पड़ सके तो उस पर। कि उससे कुछ हानि होता है ना? क्या हानि होता है बता दीजिए। भूत प्रेत का साया आता है। रहिए ना। नहीं आता है, नहीं आता है। क्या होता है इधर देखिए, बोलिए बोलिए। इधर देखिए ना क्या होता है। मुझे नहीं पता। भूत प्रेत का साया होता है। खेल कूद करेंगे और मजे करेंगे, मस्ती और जाएंगे मॉल में घूमने और एंजॉय करेंगे। क्या करोगे? एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। इतना एक्साइटेड हो कि एग्जाम स्टॉप हुई। हाँ, एंजॉय करेंगे। इंजॉय सिर्फ करोगे। बताओ सैम जी, कैक्टस क्यों नहीं लगाना चाहिए? मैम अगर बच्चे कैंपस में खेल रहे होंगे गिर जाएंगे तो कांटे लग जाएंगे। इसीलिए तुम बच्चे कैंपस में खेल रहे होंगे, खून बहने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये तो जीएस या क्या कुछ है ऐसा कुछ, जो मैं आपको दिखाई वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। उस लगाने से क्या हो जाता है? चेंज हो गया सर। ऐसा मानता है कि चेंज योर स्टेटमेंट। रुकिए सर, बोले ना। ऐसी मान्यता है ये पेड़ शुभ है, घर के पास लगाया जाता है, ये लगाया जाता है? ऐसे सुख समृद्धि होती हाँ। है, बुराई दूर भगता है। नहीं, हमारे रूम के आगे ना एक पंडित जी है, तो वही पंडित जी बोले ये लगाया जाता है, मैं भी जानता हूँ। एक और दीजिए ना। बाप रे। सर क्या खा रहे हैं आप? बिस्किट बिस्कुट या बिस्किट? बिस्किट बिस्किट, दिस इज कॉल्ड बिस्किट। मैम, आपको मैंने जो दिखाया ना वो घर पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, मैं तो घर पे किसी का भी वो वाला पेड़ नहीं देखी हूँ। हाँ। मैं ज़्यादातर उसको कॉर्नर में ही, उस पेड़ को छत पे लोग कॉर्नर वगैरह में लगाते हैं, वहीं पे मैं देखी हूँ उस पेड़ को। तो मेरे हिसाब से छत पे किसी कॉर्नर में ही लगाना चाहिए। क्या उसको अशुभ माना जाता है? नहीं, अशुद्ध नहीं माना जाता। अशुद्ध माना जाता तो फिर वो लोग घर पे क्यों लगाते छत वगैरह पे? उसको लोग नहीं लगाते, उसे अशुद्ध नहीं माना जाता है। माना जाता है कि उससे घर पे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वास होता है, बशर्ते इसको छत पे ही लगाना नहीं, चाहिए। किसी किसी को मानना है ना, वो देखने से ना अशुभ हो जाता है। उसी पेड़ को अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तब देखेंगे तो अशुभ हो जाता है, किसी का मानना है तो। नहीं, मैं अपनी दादी से, नानी से ऐसा कुछ भी नहीं सुनी हूँ। मैं छोटी थी तो मेरे घर पे भी था, ये कॉर्नर में लगा। प्लांट तो प्लांट होता है ना, क्यों हाँ, अशुभ शुभ माना जाता है? ये तो इंसान नहीं बनाया जैसा लगता है मुझे। नहीं, आपका कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जो कि मतलब लगाना शुभ नहीं माना जाता है। हाँ। लेकिन इस वाले पेड़ के बारे में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी दादी, हम लोग की छत पे भी लगा हुआ था गांव में, तो मेरी दादी बोलती थी कि नहीं, तो उसको छूने भी नहीं देती थी। बोलती थी कि नहीं छुओगी तो पत्ता टूट जाएगा, ये हो जाएगा, कि इससे घर में लक्ष्मी आता है, इसको ऐसे ही रहने दो। मेरे हिसाब से उसको शुभ माना जाता है और घर के छत पे किसी कॉर्नर में लगाना चाहिए, ऐसा मैंने दादी और नानी से सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया।